और आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज एमपी दौरा। पीएम नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश दौरा काफी खास, बेहद महत्वपूर्ण। आज अशोकनगर आएंगे पीएम मोदी। आनंदपुर धाम में करेंगे 3 मंदिरों के दर्शन। आनंद सरोवर में पुष्प अर्पित करेंगे पीएम मोदी। अद्वैत मत के प्रमुख गुरु से मुलाकात भी करेंगे और साथ ही पीएम मोदी के दौरे को लेकर अशोकनगर में जो तैयारियां हैं वो भी पूरी कर ली गई है। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के अशोकनगर दौरे पर आएंगे, जहां वो ईसागढ़ तहसील के आनंदपुर धाम जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी परमहंस अद्वैत मत आनंदपुर के 3 मंदिरों में दर्शन करेंगे। वे आनंद सरोवर में पुष्प अर्पित करेंगे। इसके बाद मोती हॉल में परमहंस अद्वैत मत के प्रमुख गुरु से मुलाकात करेंगे। फिर सत्संग हॉल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे, कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। तो जानकारी आप तक साझा कर दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा अशोकनगर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और देखिए आनंदपुर जाएंगे और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश दौरा, अशोकनगर वो आएंगे, क्या कुछ समय निर्धारित किया गया है? तैयारियां फिलहाल मौजूदा क्या कुछ नजर आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफी महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है, जिसमें वो अशोकनगर जिले के ईसागढ़ तहसील में आनंदपुर साहब ट्रस्ट में जाएंगे। वहां मंदिरों की दर्शन करेंगे और जो प्रमुख गुरु हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। उनके दर्शन करने के साथ ही एक सरोवर में प्रधानमंत्री जी स्नान पूजा अर्चन भी करेंगे। साथ ही देखिए, मैं बता दूं, तैयारियों की जहां तक बात है तो पिछले कुछ दिनों से लगातार तैयारियां चल रही हैं, चूंकि ये जो क्षेत्र है वो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र में आता है और अशोकनगर जिला भी उनके संसदीय क्षेत्र का ही एक पार्ट है। सिंधिया कल गए थे, उन्होंने तैयारियों का जायजा भी लिया था। रात में सभी अधिकारियों के साथ उन्होंने जो कार्यक्रम स्थल है वहां दौरा भी किया और सारी व्यवस्थाएं देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए मैं बता दूं, दोपहर 2 बजे ग्वालियर एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। यहाँ उनकी ट्रांजिट विजिट है और 5 मिनट बाद वो हेलीकॉप्टर से अशोकनगर जिले के ईसागढ़ की ओर रवाना हो जाएंगे। 4 हेलीपैड वहां बनाए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री के साथ साथ वहाँ कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रहेंगे, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, राज्यपाल, ये तमाम मंत्री और बड़े प्रशासनिक अधिकारी जो कि ये जिम्मा संभाल रहे हैं वो भी रहेंगे। ग्वालियर एयरपोर्ट पर प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट के अलावा सांसद भारत सिंह कुशवाहा उनका स्वागत करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। तो ये सभी जो नेता और अधिकारीगण हैं, ये लगातार प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की व्यवस्थाएं भी देख रहे हैं और ये लोग भी वहां के लिए रवाना हो जाएंगे। तो लगभग 2 घंटे का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का वहां है और बिल्कुल उसके बाद वो विनोद, और जो वापस तैयारियां ग्वालियर हैं एयरपोर्ट जमीनी स्तर आएंगे। पर पूरी भी नजर आ रही है, लेकिन विनोद, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की के लिए क्या कुछ तैयारियां मौजूदा फिलहाल स्थिति है, वक्त पर नजर आ रही है? देखिए, प्रधानमंत्री का कहीं भी कार्यक्रम होता है तो उनका पूरा जो सुरक्षा का अरेंजमेंट होता है वो एसपीजी, पैरामिलिट्री फोर्सेज, हम्म। स्थानीय पुलिस, इन सबके जिम्मे होता है। तो आनंदपुर साहब का जो पूरा इलाका है वो पूरा सुरक्षा के घेरे में पिछले 3 दिन से ही आ गया है। वहाँ चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात किया गया है। साथ ही मैं बता दूं, ग्वालियर एयरपोर्ट पर जहाँ प्रधानमंत्री जी लैंड करेंगे, वहां से लेके ईसागढ़ तक पूरा जो सड़क मार्ग है वो भी सुरक्षा के घेरे में रहेगा, क्योंकि कई बार दूसरा वैकल्पिक रास्ता प्रशासन को तैयार करके रखना पड़ता है। ग्वालियर का भी जो सर्किट हाउस है वहां भी कल पुलिस ने अपना पूरा कारकेट निकाल के इस मार्ग का जायजा लिया और इस मार्ग को कैसे कैसे व्यवस्थित रखना है, तो यहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था तैनात रहेगी। हम्म। देखिए, मैं बता दूं, जब भी प्रधानमंत्री या बड़े वीवीआईपी के कार्यक्रम होते हैं तो वैकल्पिक रास्ते भी तैयार रखने पड़ते हैं। चूंकि प्रधानमंत्री जी हवाई मार्ग से जा रहे हैं, लेकिन सड़क मार्ग भी सुरक्षा के घेरे में बिल्कुल रहेगा, ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं। बिल्कुल विनोद, और प्रधानमंत्री जानकारी के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी जनता को भी संबोधित कर सकते हैं, कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। क्या इस कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव भी शामिल हो सकते हैं विनोद? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ईसागढ़ में रहेंगे, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रहेंगे, वो वहाँ के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं। इसके अलावा राज्यपाल मंगू भाई पटेल रहेंगे, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री तो रहेंगे ही रहेंगे। साथ ही देखिए, आनंदपुर साहब का एक कार्यक्रम है, तो वहाँ हम्म। परमार्थ और सेवा में जुटे हुए, आध्यात्मिक सेवा में जुटे हुए जो बड़े बड़े महंत और प्रमुख जो महंत हैं, वो भी प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम के आने से काफी खुश है, चूंकि एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। देखिए, 1977 में
जो आनंदपुर ट्रस्ट है उसकी स्थापना यहाँ पर ईसागढ़ में की गई थी और तब से लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में और लोगों की सेवा के लिए तत्पर है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी का ये कार्यक्रम कहीं न कहीं देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को सहेजने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कल उन्होंने एक ट्वीट भी किया सोशल मीडिया पर जिस पे ये लिखा था कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को समृद्ध बनाने के लिए कार्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिसमें प्रधानमंत्री के हम्म। साथ-साथ वहाँ कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रहेंगे, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, राज्यपाल ये तमाम मंत्री और बड़े प्रशासनिक अधिकारी चूँकि ये ज़िम्मा संभाल रहे हैं, वो भी रहेंगे। ग्वालियर एयरपोर्ट पर प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट के अलावा सांसद भारत सिंह कुशवाहा उनका स्वागत करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। तो ये सभी जो नेता और अधिकारीगण हैं, ये लगातार प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की अ, व्यवस्थाएं भी देख रहे हैं और ये लोग भी वहां के लिए रवाना हो जाएंगे। तो लगभग 2 घंटे का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का वहां है और बिल्कुल उसके बाद वो विनोद, और जो वापस तैयारियां ग्वालियर हैं एयरपोर्ट जमीनी आएंगे। स्तर पर पूरी भी नजर आ रही है, लेकिन विनोद, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की के लिए क्या कुछ तैयारियां मौजूदा फिलहाल स्थिति है, वक्त पर नजर आ रही है? देखिए प्रधानमंत्री का कहीं भी कार्यक्रम होता है तो उनका पूरा जो सुरक्षा का अरेंजमेंट होता है वो एसपीजी, पैरामिलिट्री फोर्सेज, हम्म। स्थानीय पुलिस इन सब के जिम्मे होता है। तो आनंदपुर साहब का जो पूरा इलाका है वो पूरा सुरक्षा के घेरे में पिछले 3 दिन से ही आ गया है। वहाँ चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात किया गया है। साथ ही मैं बता दूं ग्वालियर एयरपोर्ट पर जहाँ प्रधानमंत्री जी लैंड करेंगे वहां से लेके ईसागढ़ तक पूरा जो सड़क मार्ग है वो भी सुरक्षा के घेरे में रहेगा, क्योंकि कई बार दूसरा वैकल्पिक रास्ता प्रशासन को तैयार करके रखना पड़ता है। ग्वालियर का भी जो सर्किट हाउस है वहां भी कल पुलिस ने अपना पूरा कारकेट निकाल के इस मार्ग का जायजा लिया और इस मार्ग को कैसे कैसे व्यवस्थित रखना है। तो यहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था तैनात रहेगी। हम्म। देखिए मैं बता दूं जब भी प्रधानमंत्री या बड़े वीवीआईपी के कार्यक्रम होते हैं तो वैकल्पिक रास्ते भी तैयार रखने पड़ते हैं। चूंकि प्रधानमंत्री जी हवाई मार्ग से जा रहे हैं लेकिन सड़क मार्ग भी सुरक्षा के घेरे में बिल्कुल रहेगा, ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं। बिल्कुल विनोद, और प्रधानमंत्री जानकारी के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी जनता को भी संबोधित कर सकते हैं, कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। क्या इस कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव भी शामिल हो सकते हैं विनोद? बिल्कुल देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ईसागढ़ में रहेंगे, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रहेंगे, वो वहाँ के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं। इसके अलावा राज्यपाल मंगू भाई पटेल रहेंगे, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री तो रहेंगे ही रहेंगे। साथ ही देखिए आनंदपुर साहब का एक कार्यक्रम है तो वहाँ हम्म। परमार्थ और सेवा में जुटे हुए, आध्यात्मिक सेवा में जुटे हुए जो बड़े बड़े महंत और प्रमुख जो महंत हैं वो भी प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम के आने से काफी खुश है, चूंकि एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। देखिए 1977 में अ, जो आनंदपुर ट्रस्ट है उसकी स्थापना यहाँ पर ईसागढ़ में की गई थी और तब से लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में और लोगों की सेवा के लिए तत्पर है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी का ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को सहेजने के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कल उन्होंने एक ट्वीट भी किया सोशल मीडिया पर जिस पे ये लिखा था कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को समृद्ध बनाने के लिए कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल विनोद, कार्यक्रम काफी खास, कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी अपडेट साझा करने के लिए।